नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना दुष्यंत तेवतिया। जैसा कि आपने भी थंबनेल पर पढ़ा, बिल्कुल सही कि आज हम चाइना के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर स्वदेशी अपनाओ चाइनीज़ भगाओ, स्वदेशी अपनाओ चाइनीज़ भगाओ, इस चीज़ की सबसे बड़ी लहर चल रही है। हमने माना ये सही है, पर अभी आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड का 28% प्रोडक्शन चाइना करता है और इंडिया का 33%। ठीक। दूसरी, पहला तो हमारे देश की गवर्नमेंट कह रही है कि स्वदेशी अपनाओ चाइनीज भगाओ, और उसी के दौरान अभी 1126 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट टनल वगैरह बनाने के लिए चाइना को दिया गया है। क्या और देश नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चाइना से अच्छा प्रोडक्शन या अच्छा काम कर सकते हैं? क्या जापान नहीं है? जापान इस वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पर, अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर देश है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर पहुंच रहा है वो देश। क्या वो देश नहीं है? एक तरफ मेरे व्हाट्सएप पे मेरे जो भी मैं सोशल मीडिया फॉलो करता हूँ उस पर भीड़ लगी पड़ी है कि ये 52 चाइनीज़ है, फिर इनको हटाओ, इनको डिलीट करो, इनकी जगह ये लाओ, इनकी जगह वो लाओ, हैं, और ये चाइनीज़ माल है, इनको मत खरीदो। एक बात बता देता हूँ मैं इंडिया के लोगों, आप इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। 90% नहीं तो 80 से 85% मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं इंडिया के लोग। आई समझ में? अगर जो चाइनीज़ यहाँ से चले गए तो आपको सामान खरीदना मुश्किल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, मैं बिल्कुल चाहता हूँ चाइना ऐसे जाए, क्योंकि अपने देश का माल बिके। अपने देश का माल, आप इंडिया का माल कोई इंडियन नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि सबको पता है जो चाइना का माल 50 रुपये मिलता है वो इंडिया का माल 400 या 450 रुपये में मिलेगा। क्यों? वो यहाँ पर लेबर नहीं है। लेबर के दौरान जब लेबर कम है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? फिर जो प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से किसी भी चीज़ की कीमत रखी जाती है। फिर जब आप इतने बड़े भक्त हो तो उसको क्यों नहीं अपनाते हो? इंडिया के माल को साला 450 रुपये का तो मिलेगा, 400 रुपये के घाटे में जाओगे। क्यों नहीं अपनाते हो? अब 2 महीने में, 1 महीने में आपने ऐसी लहर लगा रखी है, स्वदेशी अपनाओ। दूसरा, इस ऑल ओवर वर्ल्ड के लगभग 60% से ज़्यादा Xiaomi यूजर्स हैं इंडिया में। साला 40% 42% जो इंडियन मार्केट में शेयर ले चुका है, वो कौन छोड़ देगा अपना फ़ोन? जो बिल्कुल बंदे अब भी शर्म नहीं आ रही है, अब भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पर Xiaomi के फ़ोन बुक कर रहे हैं लोग, सोच रहे हैं बहुत अच्छा Xiaomi है, वीवो है, ओप्पो है, क्या है, सब छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ 2 दिन की लहर है। आया समझ में? और ना, अगर जो इतने बड़े इंडियन भक्त हो तो ये फ़ोन लिए क्यों अब तक क्यों लिए ये फ़ोन? है क्या आपको पता नहीं था ये चाइनीज़ कंपनियां को युद्ध छिड़ सकता है शुरू से? क्या चाइना और इंडिया की संघर्षशील कंडीशन नहीं रही हैं? जब आप इतना अच्छा ओवर रिएक्ट करके दिखा रहे हैं, चलो वो सब छोड़ो, वो 1126 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को ही क्यों दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, और किसी को क्यों नहीं दिया? क्यों? इंडिया में इंजीनियर खत्म हो गए, मर चुके हैं? क्या है इंडिया में कोई भी इंजीनियर क्यों नहीं रुकना चाहता है? इसलिए क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर। साला झंड कर रखा है यहाँ पे अभी अभी गांव में रहने वाला मैं बच्चा हूँ, और मैं गांव में रहने की कंडीशन बता रहा हूँ। अभी साला यहाँ मंडिया में या हमारे गांव में एक नुक्कड़ पर, गली पर, किसी के घर में घेर में लोग बैठ जाएं तो छेड़ते ही कहेंगे चाइना ने कोरोना बना दिया। क्या आपके पास किस गवर्नमेंट ने आपको, या किस WHO ने, किसने आपको ये प्रूफ करके दिया है कि चाइना से कोरोना आया है? किसने दिया है? मैं बिल्कुल ये इस वीडियो के दौरान मैं ये जताना नहीं चाहता हूँ कि मैं चाइनीज़ भक्त हूँ। मैं सिर्फ ये जताना चाहता हूँ कि आप क्या हो और आप क्या कर रहे हो। आया समझ में? मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी बंदा अगर तो 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए भी एटलीस्ट कमाता है और दिवाली पर वो झल्लर लाएगा, और अगर जो उसको उस पर मेड इन इंडिया लिखा दिख गया, और मेड इन इंडिया का माल जो झल्लर वगैरह ये वाले लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 1% इंडियन माल लाते हैं, बाकी 99% चाइनीज़ माल लाते हैं। कोई भी झल्लर साली 20 मीटर की हो, 50 मीटर की हो, वो हद से हद चाइनीज़ माल में आ जाएगी। 400-500 रुपये की इंडिया में आएगी, वो कम से कम 1200-1300 रुपये की इंडिया का माल क्यों नहीं लेते हो? फिर दूसरा, झल्लर को ज़्यादा ज़रूरी है?
इंडिया का तेल बेवरेजेस का जो वो प्रोडक्ट है फॉर्चून वगैरह, तुम्हें इतना ही बड़ा वो है तो तेल खरीदो, दिए खरीदो, बाती खरीदो। जो इंडिया में बेरोजगार है उनको कम से कम रोजगार तो मिलेगा। तेल की फैक्ट्री बढ़ी, तेल की फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी, बाती की फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी, कुम्हार है कुम्हारों के वो बढ़ेंगे नहीं। बस हाँ यहाँ पे दिखा सकते हैं। मेरे पास अब भी मुझे इतने मैसेज आते हैं, भाई क्या आपने अभी तक इनको डिलीट किया, नहीं किया। यहाँ पर मेरे साथ के बच्चे वो मुझको सलाह देते हैं फलाने गेम को डिलीट करो, फला किसी को ज्ञान है, सब कहते हैं पबजी पबजी चाइनीज कंपनी है। मुझे एक एक वो दिखा दो आपके, ये पबजी एक प्रूफ दिखा दो कि पबजी चाइनीज कंपनी है, साली साउथ कोरियन कंपनी है। पता किसी को बम मुंह चला दिया पबजी चाइनीज कंपनी है, डिलीट कर दो, फलाना गेम है उसको डिलीट कर दो। जो चाइनीज गेम है, अगर जो आपको इतना ही चाइनीज का बहिष्कार करना है तो ऑल ओवर इंडिया से निकाल के बाहर खड़ा कर दो। जो चीज़ महंगी 1.5 या 2 दुगने रेट पर इंडियन माल मिल रहा है, और जो आप इतने बड़े इंडियन भक्त हैं तो साला चाइनीज को बाहर खड़ा करो और उस इंडियन माल को आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के लिए महंगा खरीदो। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन है, जो उसकी अभी तक फिक्स रेट है वो तो रहेंगे इस 1-1.5 महीने 2 महीने में। जब माल बिकना चालू हो जाएगा वो अपना आप सस्ता हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। मुझे आज भी, आज आप, मैं इसमें अपना जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, इसमें मुझे आप ये बता दीजिए कि कितने लोगों ने Xiaomi, Vivo, Oppo ऐसी कंपनियों का बहिष्कार कर दिया है, जो इनके फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे ज्ञानी मिल जाएंगे आपको ज्ञान चोदने के लिए कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कहते हैं फलानी सैमसंग, मतलब सैमसंग कंपनी उसकी है, नोकिया कंपनी चाइनीज़ है, क्या है इन आदमी है, हर चीज़ चाइनीज़ है। क्या समझ रहे हैं आप? जो साला 70 साल पहले तक जो देश आपके साथ, आपसे नीचे, आपके बराबर खड़ा था, वो आज आपसे 70 साल आगे जी रहा है। अगर जो युद्ध हुआ तो वो न्यूक्लियर अटैक करेगा, आपके बस का नहीं है न्यूक्लियर अटैक करना। है आपसे दुगने न्यूक्लियर अटैक हैं उस पर, दुगने न्यूक्लियर बम हैं, दुगने हाइड्रोजन बम है। आप क्या कर सकते हैं उसका? कुछ नहीं कर सकते। आया समझ में? मान ली कि इंडिया की सेना इस समय मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं सेना का भक्त हूँ, मैं सेना के साथ खड़ा हूँ। जैसा भी मेरे पे जो भी होगा, मैं सेना का, मेरे पे जीवन में अगर जो 1% भी मैं कुछ कर पाया तो मैं सेना के लिए अवश्य करूँगा। पर क्या जो आप ये बकवास फैला रहे हैं, इस बकवास से आपको, इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है? हम सब बातों को त्याग कर आप इस बात पे क्यों गौर नहीं देते हैं कि जो 1126 करोड़ रुपए का वो दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, वो चाइना को ही क्यों दिया गया है?